देखिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भौतिक राशि के विमीय सूत्र के बारे में। यानी कहने का मतलब जो भौतिक राशि होता है, ठीक ना। मूल भौतिक राशि की संख्या ऐसे जान रहे 7 होता है। मूल भौतिक राशि की संख्या कितना होता है? 7 होता है। तो जो भौतिक राशि होता है उसको विमीय सूत्र क्या होता है, इधर विमीय सूत्र निकालेंगे। इधर आप देख रहे हैं कि भौतिक राशि के से मात्रक दिया हुआ है, जैसे क्षेत्रफल के लंबाई गुने चौड़ाई, आयतन के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, वेग के विस्थापन बटा समय होता है, त्वरण के वेग में परिवर्तन बटा समय। तो इस तरह से बल और कार्य सब के भी दिया हुआ है, सूत्र दिया। अब इसका विमीय सूत्र इसका क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। इससे पहले 7-8 वो वीडियो आपको डला चुका है, जो साइंस के एनसीईआरटी के साइंस है। सब जो भी पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी के साइंस है, ठीक ना। तो आप इस वीडियो के देखिएगा। इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, जो छोटे छोटे वीडियो में अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करते हैं, कि व्यक्ति के पास समय नहीं रहता है कि वो लंबा वीडियो देख सके। तो छोटा छोटा वीडियो में अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए ये छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और जहां नहीं समझ में आइएगा वहाँ कमेंट करिएगा, और चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए आपको हम समझाते हैं कि विमीय सूत्र कैसे लिखा जाता है, ये आज समझाते हैं, ठीक ना। आइए पहले देखिए, इधर कुछ लिखा हुआ है वो आपको दिखाई देता होगा, ठीक ना। इधर कुछ लिखा हुआ है, जैसे कहने मतलब लंबाई के एल, चौड़ाई के एल, ऊंचाई के एल, विस्थापन के एल, वेग में परिवर्तन के एल टी इनवर्स होता है, द्रव्यमान के एम होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, त्वरण बराबर वेग बटा समय। तो ये सब थोड़ा सा विमीय सूत्र में इसका उपयोग होगा, इसलिए आपको इधर लिख दिए हैं। और इसको समझाएंगे कि क्या होता है, बल क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन क्या होता है, विस्थापन के एल काहे लिए जाते हैं, लंबाई के एल काहे लेते हैं, चौड़ाई के एल काहे लेते हैं, ऊंचाई के एल काहे लेते हैं, वो हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तभी आइए आपको हम विमीय सूत्र निकालने के सिखा रहे हैं कि कैसे विमीय सूत्र निकलता है। जैसे में पहला देखिए कि पहला लिखा हुआ है क्षेत्रफल। पहला विमीय सूत्र क्षेत्रफल, और इसका सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल के क्या होता है सूत्र? लंबाई गुने चौड़ाई। यानी कहने का मतलब अब इसका विमीय सूत्र निकालना है कि विमीय सूत्र क्या होगा। तो लंबाई के आपको एल लेना है। लंबाई भी एक लेखा से दूरी हुआ, कहने का मतलब चौड़ाई भी एक लेखा से दूरी हुआ, ऊंचाई भी एक लेखा से दूरी हुआ, ठीक ना। तो इस सब के एल लेते हैं। जब विमीय सूत्र निकाला जाता है तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के सबके एल लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ लंबाई के अगर एल लीजिएगा तो यहाँ एल लिखिएगा, फिर बीच में गुना के चिन्ह से दीजिएगा। फिर चौड़ाई लिखा हुआ है तो चौड़ाई के भी एल लेना है, ऊंचाई के भी एल लेना है, बात समझ रहे। तो चौड़ाई के भी एल लेंगे, तो इस तरह से लंबाई के एल ले लिए, चौड़ाई के एल ले लिए। अब एल में एल से गुना करिएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ कथी लिख देंगे? एल स्क्वायर। तो ये जो एल स्क्वायर जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये हुआ क्षेत्रफल के विमीय सूत्र। ये जो किसका विमीय सूत्र हुआ? ये जो क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, इसका विमीय सूत्र क्या होगा? एल स्क्वायर। और इसका सूत्र क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई के एल लिए, चौड़ाई के भी एल लिए, तो एल स्क्वायर हो गया, यानी क्षेत्रफल के विमीय सूत्र एल स्क्वायर हो गया। अब आगे आइए, आगे है आयतन लिखा हुआ है, ठीक ना। आगे आयतन है तो आयतन के सूत्र होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक ना। आयतन में 3 चीज होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। तो लंबाई के विमीय सूत्र में अगर लिखना होगा तो लंबाई के भी एल लेते हैं, गुने चौड़ाई के भी एल लेते हैं और ऊंचाई के भी एल लेते हैं, ठीक ना। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबके एल लिया जाता है। विमीय सूत्र निकालने में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के एल लिया जाता है। तो एल गुने एल गुने एल, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एल क्यू। इसको क्या लिख सकते हैं? एल क्यू। यानी कहने के मतलब हुआ कि आयतन के अगर कोई पूछे कि विमीय सूत्र क्या होता है, तो आयतन के पहले सूत्र याद होना चाहिए आपको, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यही तो होता है आयतन में। तो उसका विमीय सूत्र लिख लेंगे कि लंबाई के लिया जाता है, चौड़ाई के लिया जाता है और ऊंचाई के लिया जाता है। ये तीनों के गुना करिएगा तो एल क्यू हो जाएगा। यानी एल क्यू किसका विमीय सूत्र है? आयतन के विमीय सूत्र है। किसका विमीय सूत्र है? आयतन के विमीय सूत्र। चलिए अब आगे जाइए।
अब इस तरह से है वेग, यहाँ लिखा हुआ है वेग। अब वेग के कहने का मतलब क्या सूत्र होता है, विमीय सूत्र क्या होता है वो देखिए, ठीक ना। वेग कहने का मतलब वेग के थोड़ा बहुत समझ जाइए कि वेग क्या होता है। वेग या चाल, ठीक ना, वेग या चाल। जब आपकी कहने का मतलब एक स्थान से कहने का मतलब एक यहाँ इस स्थान से यही स्थान तक ला चलिएगा, ठीक ना, तो कहने का मतलब चलने में कहने का मतलब समय लगेगा तो कुछ ना कुछ दूरी तय करिएगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब वही किसी क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है, ठीक ना, या वेग कहिए, चाल कहिए या वेग कहिए। तो कहने का मतलब वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, ठीक ना। विस्थापन किससे कहते हैं समझिए, विस्थापन किसे कहा जाता है, विस्थापन बराबर कथी बोलो, विस्थापन न्यूनतम दूरी के विस्थापन। चलो विस्थापन किसे कहा जाता है सर समझिए। विस्थापन होता है कि जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो कम समय में ज्यादा दूरी तय करना ही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। जैसे मैं समझिए यहाँ पर, जैसे में इस तरह से एक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना। मान लिया जाए कि यहाँ दो व्यक्ति, यहाँ क्या व्यक्ति है, दो व्यक्ति। एक व्यक्ति, दोनों व्यक्ति के कहा गया कि आपको यहाँ पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, ठीक ना। तब यहाँ पहुंचना है तो यहाँ पहुंचने के क्या रास्ता है, दो रास्ता। या तो आप इससे सीधा जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ सीधा जा सकते हैं, और नहीं तो इसके माध्यम से यहाँ जा सकते हैं। दो ही रास्ता है, या तो आप यहाँ से यहाँ चले जाइए, नहीं तो इसके माध्यम से कहाँ जाइए, यहाँ जाइए। तो दो रास्ता है, यहाँ भी इस बिंदु पर पहुंचने के लिए दो रास्ता है। तो मान लिया जाए कि एक व्यक्ति ऐसे चल रहा है और एक व्यक्ति ऐसे चल रहा है, एक व्यक्ति ऐसे चल रहा है और एक व्यक्ति ऐसे चल रहा है। तो दोनों में सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सबसे पहले जो इस मार्ग से चल रहा है, ये वाला जो दूरी चल रहा है, वो सबसे पहले यहाँ पहुंचेगा। काहे कि ये सीधा है और ये क्या है, घुमाव है, तो इसके अपेक्षा ये जल्दी पहुंचेगा। तो कहने का मतलब दूरी समय इससे अपेक्षा कम लेगा, दूरी भी पहुंचा वहीं जहां इसको पहुंचना था उतना ही वहां ये भी पहुंचा, लेकिन इसके अपेक्षा समय क्या लगेगा, इसमें कम लगेगा, ठीक ना। तो उसी के कहा जाता है माने न्यूनतम दूरी, कहने का मतलब न्यूनतम दूरी कम समय में अधिकतम दूरी तय करना ही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। बात समझ रहे। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ, ये जो दिखाई आपको दे रहा है, यहाँ से यहाँ के जो दूरी दिखाई रहा है, एक लेखा से विस्थापन हुआ। अब विस्थापन एक लेखा से दूरी होता है, इसलिए हमको इसको क्या लेते हैं, एल लेते हैं। विस्थापन एक लेखा क्या होता है, दूरी होता है, इसलिए हम उसको क्या लेते हैं, एल लेते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, विस्थापन हुआ। तो विस्थापन के हम एल लिख सकते हैं, विस्थापन के एल लिख सकते हैं, क्योंकि दूरी का क्या लेना है, एल लेना है। बात समझ रहे। और समय, तो समय के हमको टी लेना है। यहाँ देख रहे हैं कि समय के विमीय सूत्र में क्या लिया जाता है, टी। तो समय के क्या लेना है, टी। अब इस तरह से देख रहे हैं कि एल बटा टी हो गया, इस तरह से क्या हो गया, एल बटा टी हो गया। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको डाउट होगा कि यहाँ पर एल टी इनवर्स कैसे लिख दिए, एल टी इनवर्स कैसे लिखिए। तो थोड़ा सा ये हम डाउट क्लियर करते हैं। जैसे देखिए, कोई भी चीज के जो बट्टा में कोई भी चीज रहता है, मान लीजिए कि कोई बट्टा, ये बट्टा में, ठीक ना, इसका बट्टा में है, तो इसका जो कहने का मतलब इस पर जो पावर रहता है, ये बट्टा के ऊपर जाता है, तो प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अगर मान लिया जाए कि इस पर +2 पावर है, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो -2 लग जाएगा। जैसे ही बट्टा से ऊपर जाएगा, गुना में जाएगा, जब विभाग से क्या जाएगा, गुना में जाएगा, तो इस पर पावर प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर माइनस रहता है तो क्या हो जाता है, प्लस रह जाता है। तो उसी तरह से यहाँ कोई भी पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 पावर। कोई किसी भी चीज पर कोई पावर के मतलब कथी, 1 पावर है। अब इस पर चार्ज करने का मतलब कौन अति है, चिन्ह कौन है, प्लस के चिन्ह है। तो जब ELT ऊपर जाएगा, एल के साथ गुना में जाएगा, तो LT -1 लग जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी भाग में क्या है, ये जो करने का मतलब जो बटा है, इसमें क्या है, प्लस है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र ये हो गया, माने किसका विमीय सूत्र, वेग के विमीय सूत्र क्या हो गया, LT इनवर्स हो गया। अब आगे आइए, त्वरण के देखिए, त्वरण के विमीय सूत्र क्या होता है। त्वरण के सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय।
त्वरण के क्या कहा जाता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब इसका अगर विमीय सूत्र निकालना होगा आपको तो कैसे निकालिए, वेग में परिवर्तन के लिए आ जाता है, कहने का मतलब वेग में परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वेग में परिवर्तन, ठीक ना, वेग में क्या लेते हैं, वेग बराबर लेते हैं विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या लेते हैं, विस्थापन बटा समय लेते हैं। तो ये विस्थापन बटा समय के विमीय सूत्र क्या है, LT इनवर्स है। विस्थापन बटा समय के विमीय सूत्र क्या लिखा, LT इनवर्स लिखा। तो ये वेग में परिवर्तन एक लेखा से विस्थापन, एक लेखा से वेग में परिवर्तन, तो वेग के सूत्र में होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम LT इनवर्स अब बटा, यहाँ लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, ठीक ना। वेग में जो परिवर्तन है उसको एक लेखा से वेग कहते हैं, ठीक ना। ये वेग में परिवर्तन इसी का सूत्र है, ये जो दिखाई दे रहा है इसी के सूत्र। तो इसके बदला में इतना लिख सकते हैं, इसके बदला में हम ये लिख सकते हैं। अब बट्टा में क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ, तो समय के क्या लिखना है, T लिखना है। समय के क्या लिखना है, T लिखना है। अब इसको फिर इसको जब परिवर्तन किए थे तो सेम उसी परिवर्तन कर दिए, तो इसको लिख देंगे LT²। क्या लिख देंगे, LT²। बात समझ, करने का मतलब T फिर माइनस वाला ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो T पर पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र ही हो गया, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, LT। अब आइए बल के देखिए, ये जो बल है, ठीक ना। अब ये बल के क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक ना। बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान जो होता है वो द्रव्यमान एक ऐसा, किसी वस्तु के द्रव्यमान हमेशा एक ही रहता है, चेंजिंग नहीं होता है। जैसे अगर कहा जाए आपको कि द्रव्यमान क्या होता है, समझाइए द्रव्यमान क्या होता है। तो द्रव्यमान जो चीज के मूलभूत, कहने का मतलब जो होता है वो उसी को द्रव्यमान कहा जाए। जैसे कहने का मतलब है, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर बना हुआ है, ये जो गोला बना हुआ है ये तांबा के गोला है। ये गोला किसका बना हुआ है, तांबा के बना हुआ। तो इस तांबा के गोला के आप कहूं भी ले जाएंगे, ठीक ना, इस तांबे का रहेगा, ऐसा ना कि लोहा के बन जाएगा, ठीक ना। ये तांबा के अभी गोला बनाए हुए, तो इसको कहूं भी ले जाइए, पृथ्वी पर से भी कहूं ले जाइएगा, तो गोला क्या चीज का रहेगा, तांबे का रहेगा। लेकिन इसका जो वजन है, लेकिन इसका जो वजन होगा वो ऊपर, पृथ्वी से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर क्या होता है, कमते रहता है। तो इसका वजन में कमी होगा, लेकिन कहने का मतलब जो गोला है तांबा के है, वो तांबा से लोहा नहीं बन पाएगा, माने जो चीज के बना हुआ है वही चीज रहेगा। तो कहने का मतलब ये तांबा परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, तो जो परिवर्तन नहीं होता है उसी को क्या कहते हैं, द्रव्यमान करते हैं। माने जब कोई भी चीज में जो परिवर्तन नहीं हो, ठीक ना, कोई भी पदार्थ जो कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, चाहे ऊंचाई पर भी ले जाए, उसमें कोई चेंजिंग ना आए, वो मूलभूत रहे, उसका जो पदार्थ है उसमें मूलभूत रहे, वो चेंजिंग नहीं होता है, उसी को कहा जाता है द्रव्यमान, ठीक ना। तो आप समझिए कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब त्वरण के सूत्र आप ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके होंगे, त्वरण के सूत्र आप ऑलरेडी यहाँ पर जान चुके होंगे त्वरण के लिए। तो त्वरण के जगह पर इतना को उठा दीजिएगा तो हो जाएगा। तो द्रव्यमान के क्या लिखना है, M लिखना है। अब गुण द्रव्यमान के लिए क्या लेते हैं, द्रव्यमान के, यानी द्रव्यमान के इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मास। अब मास के क्या लेते हैं, M लेते हैं, ठीक ना। अब गुण त्वरण के, तो त्वरण के आप विमीय सूत्र लिख देख रहे हैं कि ये होता है, त्वरण के विमीय सूत्र हम लिखे हुए हैं LT इनवर्स, ठीक ना। त्वरण के विमीय सूत्र क्या होता है, LT इनवर्स। तो ये वाला यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक ना। अब इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। अब इसको गुना करके नहीं लिख दीजिए, ये हो गया कथी, ये हो गया आपको बल के विमीय सूत्र। ये जो हो गया किसका विमीय सूत्र हो गया, बल के विमीय सूत्र हो गया। अब आगे आइए कार्य के समझिए, कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है ऐसे समझिए। जब कोई आप, जब कहने का मतलब किसी, कहने का मतलब कोई वस्तु है, मान लिया जाए, कार्य किसे कहते हैं ऐसे समझिए। मान लीजिए कि वस्तु है, ठीक ना, ये कहने का मतलब कोई पदार्थ है, गोला है, ठीक ना। तो इसको एक स्थान से यहाँ पर लाइएगा, मान लीजिए कि यहाँ से घसका के यहाँ पर लाइए, तो कुछ ना कुछ, कहने का मतलब घसकाने में कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होगा, ऊर्जा खर्च होगा ना जी। इसको धक्का दीजिएगा, यहाँ लाइएगा तो ऊर्जा खर्च होगा ना, ठीक ना। और कहने का मतलब जब ऊर्जा खर्च हुआ तो कुछ ना कुछ समय लगा, ऊर्जा में खर्च किए, यहाँ से यहाँ लाने में ऊर्जा खर्च किए, तो कुछ ना कुछ समय हुआ, तो आपको क्या किया, कुछ ना कुछ काम किए ना जी। तो काम करिए, तो काम किए तो कहीं ना कहीं ऊर्जा खर्च हुआ, तो ऊर्जा खर्च हुआ तो कहीं ना कहीं क्या किया, आप काम किए, काम किए तब तो ऊर्जा खर्च हुआ ना। तो उसी को क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। तो कहने का मतलब कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन।
बात समझ, बल गुने विस्थापन माने कहने का मतलब जब गोला पर आप बाहरी फोर्स लगाइएगा, तो फोर्स लगाइएगा तो फोर्स लगाने का बाद क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गोला परिवर्तन होगा, यहाँ से यहाँ पर जाएगा, तो कहने का मतलब उसी को तो क्या कहा जाता है, विस्थापन। विस्थापन उसी को ना कहा जाता है, दूरी में परिवर्तन होता है उसी को ना विस्थापन कहा जाता है। तो दूरी में परिवर्तन हुआ, यहाँ से धक्का दिया यहाँ चला है, दूरी में परिवर्तन हुआ तो हो गया विस्थापन। आई पर कहने का मतलब बाहरी बल लगा है तब ना विस्थापन हुआ, तो इसको क्या लिखें, बल। तो कार्य बराबर कहने का मतलब कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। अब आइए बल के विमीय सूत्र लिख लीजिए, विस्थापन के विमीय सूत्र लिख दिए, हो गया। तो विस्थापन के क्या लेना है, एल लेना है। विस्थापन के क्या लेना है, एक तरह से विस्थापन दूरी है तो दूरी के क्या लेंगे, एल लेंगे, तो यहाँ एल लिख दिए। प्लस में बल के क्या लेंगे, बल के यहाँ पर देखिए क्या लिखा होगा, ठीक ना, बल के विमीय सूत्र लिखा होगा, ये जो लिखा हुआ है बल के विमीय सूत्र। तो ये बल के विमीय सूत्र क्या है, बल के विमीय सूत्र देखिएगा तो ये होता है, तो यहाँ लिख दीजिए, ये वाला बल के विमीय सूत्र लिख दीजिए, m0 L/T2, ये हो गया बल के विमीय सूत्र। अभी दोनों के गुना कर दीजिए, ये दोनों के गुना कर दीजिए, हो गया बात खत्म। तो इसको करिएगा तो कैसे लिखिएगा, m0 L²T, ये क्या हो गया, ये हो गया आपको कार्य के विमीय सूत्र। ये किसका विमीय सूत्र हुआ, ये कार्य के विमीय सूत्र हो गया। अब शक्ति के देखिए, शक्ति कहने का मतलब किसे कहा जाता है तो समझिए। शक्ति कहने का मतलब आपके अंदर कितना शक्ति है, तो कब आप इसको चीज के कब कैसे अभ्यास करिएगा कि हमारा इतना कितना शक्ति है। आप शक्ति कहने का मतलब जब कोई कार्य करिएगा, ठीक ना, कम समय में ज्यादा कार्य कर लिए तो आपको शक्ति कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि आपको शक्ति अधिक, माने कम समय में ज्यादा कार्य करने की क्षमता है, तो आपको क्या कहा जाता है कि आपके पास शक्ति बहुत है, ठीक ना। तो कहने का मतलब समझिए, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, माने कहने का मतलब कम समय लगे ज्यादा कार्य कर लिए, तो कहने का मतलब उसी को क्या कहा जाता है, शक्ति। तो शक्ति में क्या होगा, कार्य होगा और समय होगा, ठीक ना। कार्य किए कम समय में, कार्य कैसा किए, कम समय में ज्यादा कार्य कर लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, शक्ति। तो कार्य के विमीय सूत्र देखिए इसमें कौन लिखा हुआ है, और समय के टी लेंगे, समय के विमीय सूत्र क्या लेंगे, टी लेंगे। कार्य के विमीय सूत्र में देखिए कौन लिखा हुआ है, कार्य के विमीय सूत्र, ठीक ना। कार्य का विमीय सूत्र कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। तो कार्य के विमीय सूत्र ये हो तो ये लिख दीजिए, m0 L²T/2। इस तरह से कार्य के विमीय सूत्र लिख दिए। अब इसका इधर बना लीजिए, ये देखिए ये बटा में टी है, ये कहाँ है, बटा में टी। जब ये टी ऊपर जाएगा तो ये पर प्लस पावर है, ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर हो जाएगा, ये पर कौन सा पावर, प्लस पावर होना है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस पर क्या होगा, जब कहने का मतलब टी पर पावर ऑलरेडी 2 है, आई में से माइनस 1 घटा दीजिएगा तो क्या होगा, टी पर पावर 1 हो जाएगा, तो इस पर टी पर पावर 1 लिख दीजिए। इस तरह से हो गया किसका सूत्र, शक्ति के सूत्र हो। तो किसका विमीय सूत्र निकल गया, शक्ति के विमीय सूत्र निकल गया। देखिए दोस्तों, आज आपको हम विमीय सूत्र निकालना दिखाए, पूरे विमीय सूत्र, भौतिक राशि के विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लीजिए फटाफट कर, ठीक ना, फटफट थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। देखिए जैसे कहने का मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक ना, तो इसको एल गुने L² लिख देते हैं, ठीक ना। तो आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आयतन के क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसको L गुने L बराबर क्या हो जाएगा, L³ हो जाएगा। वेग के क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन आपको बताए थे कि वेग में क्या होता है, कम करने का मतलब वेग विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन के क्या लेते हैं, एक विस्थापन एक लेखा से क्या होता है, दूरी होता है, तो दूरी के समय के क्या लेंगे, टी लेंगे। तो एल टी ऊपर जाएगा, टी इस पर पावर कुछ नहीं है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ए पर पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो एल टी इनवर्स हो गया, ठीक ना। आइए अब त्वरण, त्वरण के वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण के क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो त्वरण के वेग में परिवर्तन के क्या लिखते हैं, एक वेग में परिवर्तन हुआ है इसका क्या लिखेंगे, वेग में परिवर्तन करने का मतलब वेग में परिवर्तन के विस्थापन कहा जाता है। वेग में परिवर्तन के क्या कहा जाता है, विस्थापन, विस्थापन, ठीक ना। अब विस्थापन बटा समय के क्या लेना है, एल टी इनवर्स लेना है। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बराबर वेग होता है, यानी कहने का मतलब विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन बटा समय के एल टी इनवर्स लेना है, तो एल टी इनवर्स लेने, समय के क्या लिए
टी लिए हैं, समय के क्या लिए हैं, टी लिए, तो ये टी ऊपर चल जाएगा, ठीक ना, तो एल टी क्या होगा -2 हो जाएगा, ये टी जब ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, एल टी पर -2 हो जाएगा, ठीक ना। अब आइए बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, तो द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान के m लिखा जाता है, और त्वरण के यहाँ सूत्र दिया हुआ है, त्वरण के सूत्र यहाँ दिया हुआ है, तो त्वरण के एल टी पर माइनस पावर 2 लिख दीजिए, अब इसको गुना करिएगा तो mlt -2 हो जाएगा, ठीक ना। कहने का मतलब अब आइए कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, ठीक ना, तो बल के यहाँ से सूत्र ले लीजिए, यहाँ वाला बैठा दीजिए बल के सूत्र mlt -2, और गुने में विस्थापन के क्या लेना है, एल लेना है, तो ml² ई वाला एल दोनों क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो ml² और टी पर माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आइए शक्ति के लेना है, तो कार्य बटा क्या होता है, समय, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, तो कार्य के क्या लेना है, कार्य तो यहाँ ही है, कार्य यहाँ है ना, इसका विमीय सूत्र क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इसका विमीय सूत्र क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका विमीय सूत्र यहाँ लिख दिए, अब बट्टा में क्या, समय के बट्टा में क्या लिख दिए, टी लिख दिए, अब कहने का मतलब इसको गुना करिएगा तो ml², ठीक ना, और टी ऊपर चल जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो इस तरह से विमीय सूत्र आपको आज ये पूरा का विमीय सूत्र निकालना है, कोशिश करेंगे कि कहने का मतलब हम आपको समझाएं। अब इस वीडियो के देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक ना, धन्यवाद।